जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करते हैं सामाजिक विज्ञान का। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। अध्याय 3 है। चैप्टर का नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। आइए अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा, राष्ट्रवादी आंदोलन का मानना था कि भारत के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। इसका आधार समानता और लोकतंत्र था, क्योंकि हर नागरिक देश के शासन में भाग लेने का अधिकार रखता है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र में समान राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न है आप लोगों के सामने, बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है? कितना दिया गया है? तो कुल सीटें हैं 543, जिसमें सामान्य है 412, अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 47 है। और इसमें विभिन्न रंगों से है। सो भारत में आपका कहाँ पर सामान्य है, कहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है, वो दिखाने का प्रयास किया गया है। नक्शे में कुल 543 लोकसभा सीटें दिखाई गई हैं, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? सामान्य में 412 सामान्य हैं, जबकि अनुसूचित जाति यानी एससी में 84 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी में 47 सीटों का आरक्षण है, जिसमें कुल यानी टोटल 543 सीटें हैं। नक्शे में रंगों का अर्थ, जहाँ पर सामान्य रंग है वह समान निर्वाचन क्षेत्र में है, जिसमें कोई भी जाति धर्म का उम्मीदवार उठ सकता है। नीला रंग है, यह सो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। हरा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। एससी और एसटी के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, ताकि इन समुदायों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। प्रश्न है, अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। इसमें जो भी तालिका है अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में आप अपने राज्य के बारे में लिख सकते हैं। यह है सो प्रश्न उत्तर आप खुद कीजिएगा। इसमें हमें याद रखने वाले कुछ बातें इस प्रकार से हैं।
विधायक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहते हैं, यह सो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। सांसद, जिसे एमपी बोलते हैं, यह सो केंद्र सरकार यानी संसद के अधीन हैं। इस प्रश्न में वर्तमान जानकारी अपने राज्य, विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के अनुसार भरनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, जिससे उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बनाने में महिला संगठनों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सामने रखा और सरकार से प्रभावी कानून बनाने की मांग की। महिला संगठनों ने पॉइंट नंबर 1, घरेलू हिंसा के मामलों को समाज और सरकार के सामने उठाया। पॉइंट नंबर 2, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पॉइंट नंबर 3, अभियान, बैठकें और चर्चाएं आयोजित की। पॉइंट नंबर 4, कानून में आवश्यक प्रावधानों के लिए सुझाव दिए। पॉइंट नंबर 5, सांसदों और सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव बनाया। पॉइंट नंबर 6 है, संसद में कानून पर चर्चा और बहस की प्रक्रिया को प्रभावित किया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया, जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहा जाता है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि यह उदाहरण बताता है कि कानून केवल सरकार द्वारा ही नहीं बनाए जाते, बल्कि नागरिकों और सामाजिक संगठनों की आवाज़ भी कानून निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन आप देख लीजिए। परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन, लोकसभा में कुल सीटें कितने हैं? 543। एससी के लिए आरक्षित सीटें 84 हैं। एसटी के लिए आरक्षित सीटें 47 हैं। सामान्य सीटें 412 हैं। एससी का अर्थ अनुसूचित जाति, जबकि एसटी का अर्थ अनुसूचित जनजाति है। इसके आगे है कि एमएलए विधानसभा का निर्वाचित प्रतिनिधि है। एमपी संसद का निर्वाचित प्रतिनिधि है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में बना। कानून निर्माण में जनता की भूमिका, अपनी समस्याएं उठाना, अभियान चलाना और सरकार सांसदों तक अपनी मांग पहुंचाना है। इस प्रकार से यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।